आदाब, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप राशिद अहमद से इलाकाई खबरें सुनिए। मरकजी काबीना ने वजीर आजम के रेहड़ी पटरी खांचा फरोश खुद कफील फंड पीएम स्वनिधि मनसूबा की तश्कील 9 को मंजूरी दे दी है। काबीना ने 31 दिसंबर 2024 से आगे की मुद्दत के लिए तौसी को मंजूरी दी है। इसे अब 31 मार्च 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मंसूबे का कुल सरफा 7,332 करोड़ रुपए है। मंसूबा की तश्कील 9 का मकसद 50 लाख नए मुस्तफीद समेत 1 करोड़ 15 लाख अफराद को फायदा पहुंचाना है। मंसूबा के नफाज की जिम्मेदारी वजारत शहरी तरक्यात और रिहाइश और महकमा माली खिदमात पर मुश्तरका तौर पर रहेगी। काबीना की माली उमूर की कमेटी ने भागलपुर से जमालपुर तक तीसरी रेल लाइन की तामीर को भी मंजूरी दे दी है। इसकी तामीर पर 1,156 करोड़ रुपए खर्च होंगे। ये मंसूबा 3 साल में पूरा कर लेने का हदफ है। तीसरी रेल लाइन की तामीर से इस रूट पर रेलगाड़ियों की आमदोरफ्त सहल और माल ढुलाई में इजाफा होगा। प्रधानमंत्री जन धन योजना को आज 11 साल पूरे हो गए हैं। ये दुनिया के सबसे बड़े माली इर्तिबात की पहल में से एक है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले की फसील से इस पहल का ऐलान किया था। 28 अगस्त को प्रोग्राम का आगाज करते हुए वजीर आजम ने इस मौके को गरीबों की परेशानियों से निजात का जश्न करार दिया था। गवर्नर और चांसलर आरिफ मोहम्मद खान ने रियासत की सरकारी यूनिवर्सिटियों और इल्हाकशुदा कॉलेजों में प्रोफेसरों और एसोसिएट प्रोफेसर्स की तकर्री के ज़ाब्ते को मंजूरी दे दी है। अब इन दोनों ओहदों के लिए इंतखाब इंटरव्यू की बुनियाद पर होगा। उनकी बहाली बिहार स्टेट यूनिवर्सिटी सर्विस कमीशन की सिफारिश पर होगी। एनडीए की असेंबलीवार कॉन्फ्रेंस का दूसरा मरहला आज से शुरू हो रहा है। ये मरहला 30 अगस्त तक चलेगा। कारकुनान कॉन्फ्रेंस के लिए एनडीए लीडरान की 14 टीमें बनाई गई हैं। इन टीमों में इत्तेहाद की सभी हलीफ पार्टियों के लीडरान शामिल हैं। आज बरारी, पिपरा, बेलदौर, मोरवा, राजपुर, फॉरबिसगंज, गरखा और आरा में कॉन्फ्रेंस होगी। जस्टिस पीबी बजंत्री पटना हाईकोर्ट के कारगुजार चीफ जस्टिस होंगे। मरकजी वजारत कानून ने ये नोटिफिकेशन कर दिया है। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस विपुल मनुभाई पंचोली को सुप्रीम कोर्ट का जज मुकर्रर किए जाने के बाद जस्टिस पीबी बजंत्री को कारगुजार चीफ जस्टिस बनाया गया है। बिहार इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने भागलपुर के पीरपैंती में मुजव्वजा रियासत के सबसे बड़े बिजली घर की तामीर को मंजूरी दे दी है। वजीर तवानाई विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया कि पीरपैंती में 800 मेगावाट की 3 इकाई वाले प्लांट का कयाम अमल में आएगा। यहां से कुल 2,400 मेगावाट बिजली पैदा हो सकेगी। जनाब यादव ने कहा कि इस मंसूबे के जरिए बिहार में अब तक की सबसे बड़ी सरमायाकारी होगी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने मुल्क के तमाम स्कूलों से 5 से 15 साल के बच्चों के लिए वक्त पर आधार लाजमी बायोमेट्रिक अपडेट को यकीनी बनाने को कहा है। अथॉरिटी के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भुवनेश कुमार ने रियासतों और मरकज के जेर इंतजाम इलाकों के चीफ सेक्रेटरियों को मकतूब लिखकर ये हिदायत जारी की है। रियासत में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मानसून की सरगर्मियां कमजोर रहीं। रियासत के शुमाल वस्ती हिस्सों के कुछ मुकामात, शुमाल मगरबी, शुमाल मशरकी, जुनूब वस्ती और जुनूब मशरकी हिस्सों में 1 या 2 मुकामात में हल्की से औसत सतह की बारिश रिकॉर्ड की गई। मधुबनी जिले में सबसे ज्यादा 53.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 3 से 4 दिनों के दौरान रियासत के ज्यादातर हिस्सों में ज्यादा से ज्यादा और कम से कम दर्जे हरारत में कोई खास तब्दीली नहीं होगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।